पहले उनसे हमने शुरुआत करी तो घर के तो क्वाड बिट गए डोल डंडी पे या कोई झगड़ा फिसाद है बस अभी पी रहे उनमें पीने वाले एक का दस रहे हैं मोहल्ले में कि वो हो गया यू हो गया। इन ठेकों का भी विरोध किया जाएगा। पहली तो बात इस भेदभाव को खत्म करेंगे उच्च नीच को ही, और जरूरत पड़ने पे इन्होंने जो है लड़ाइयाँ भी लड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहाड़ में। हमारा देश सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों, समुदाय से मिलकर बना है। हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता इतनी दे रखी है कि हमारी स्वतंत्रता की वजह से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का कोई हनन ना हो। अभी हम शामली के कस्बा ऊन में हैं और आज यहाँ बतीसा खाप के द्वारा एक पंचायत बुलाई गई। क्या क्या निर्णय हुए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं और आगे किस तरह की प्रक्रिया चालू रहेगी जिससे समाज, क्षेत्र, गांव, गुहांड एक हो सके और किस तरह की बातें की जानी चाहिए। मैं देखता हूँ चुनाव नज़दीक है तो नशे पर बात हुई, लेकिन क्या चुनाव के नज़दीक ही नशा होता है? शिक्षा की बात हुई, महिलाओं के सम्मान की बात हुई और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बात हुई हैं। अब जो लोग मीटिंग में यहाँ पर आए थे, पंचायत में यहाँ पर आए थे, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। चौधरी साहब, ये जो आज पंचायत बुलाई गई थी, क्या कारण था? ये तो अपने समाज सुधार की पंचायत थी, क्योंकि अभी सर खाप पंचायत हुई थी तो उसमें जो नियम लागू करे थे तो हम भी ये चाह रहे हैं हमारे बत्तीसा खाप में भी वे नियम लागू हों और लोगों को पता लगे क्या क्या नियम हुए। तो इसलिए आज पहले ऊन से हमने शुरुआत करी, क्योंकि ऊन हमारी खाप का मंत्री का गांव है। ऊन के मंत्री हैं हमारी खाप के, जो बाबा जय सिंह थे, उन्होंने इस बत्तीसा खाप को बनाया था। वे ऊन से ही थे बाबा जय सिंह। तो आज क्या निर्णय हुए थे वहाँ ब्रह्म भोज का निर्णय था कि ब्रह्म भोज को कम कर दो। तो ये हम पे सबसे पहले तो इस पे लगे रहे, क्यों सबसे पहला काम ही हुई है। देखो, एक वो हो गया हमारे यहाँ परिवार में कोई डेथ होगी और हम वहाँ खाना खा रहे, हंस रहे, बोल रहे, लाडू बन रहे, भाई सब गलत है। मैं तो ये कहूँ प्रसाद भी ना बनाओ। प्रसाद क्या रहे, क्या प्रसाद कुछ नहीं होता। एकदम हमारी महिलाएं रो रही, बिलख रही, हमारे बच्चे रोने लग रहे और हम हलवा खा रहे, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम तो सबसे यही विनती करें, भाई हाथ जुड़वा लो, कुछ ही करवा लो, पर इसे कम कर लो, इसे बंद कर दो बिल्कुल। हमारा तो यही कहना है। एक नशे का मामला चल रहा बहुत ज्यादा, परिवार नशे में खत्म हो गए। नशे भी पता नहीं किस किस ढाल के आगे। एक का बच्चा वो ही नशे में चलेगा तो घर के तो क्वाड बिट गए, माँ बाप का जीना भारी हो गया। तो हम ये चाह रहे हैं 11 आदमी काम के लिए कमेटी बनाई जाए और गांव में जो भी कुरीतियाँ हैं, मान लिया ब्रह्म भोज वाला मामला है या कोई किसी का डोल डंडी पे या कोई झगड़ा फिसाद है, उसे गांव में ही निपटाया जाए। कोई भी उसमें FIR वगैरह ना हो, सब मामला गांव में ही हो, भाईचारा बना रहे। और वो भाईचारा यही नहीं, हमारी बिरादरी में नहीं, सारी बिरादरियों को में भाईचारा रहना चाहिए। जो हमारे गांव में और बिरादरी हैं, वे भी सब भाईचारे से रहें। तो एक कमेटी बनाओगे और इस कमेटी जो है आगे चलेगी, अपने भाइयों को, गांव वालों को और को भी लेकर चलेगी। बस नो है, उनकी जिम्मेदारी रहेगी अब में आगे बढ़ के चलें। तो अब तो सबसे पहले ब्रह्म भोज, नशे वाला मामला, महंगाई भी प्रधानी के इलेक्शन जिला पंचायत के आने लग रहे। हम तो सब भाइयों को यही कहे, भाई जो भी इसमें चुनाव लड़ेगा, भाई शराब से थोड़ा सा परहेज रखे, क्योंकि बच्चे जो हैं खराब हो जाए शराब पीने से। अपना आने वाला भविष्य है, जो प्रधान नहीं पिया होगा तो सब ये रहेगा, देखो कितना अच्छा कराया, उसका नाम होगा, उसे उनको वोट नहीं मिलती, वो पैसा नहीं खर्च करेंगे, वोट कौन देगा? और शराब बांटेगा, उसकी बात होती है, भाई फलाने ने तो 1 करोड़ की शराब बांट दी, चर्चे हो ना समाज में। समाज खड़ा होकर ऐसे आदमी को खड़ा कर दे, या तो उसका हुक्का पानी गिर दे, शराब पिया होगा। तो ऐसे रास्ते भी तो हो सकते हैं। कड़े फैसले भी ले सकती है पंचायत, तो पहले लिए भी हैं पंचायतों ने कड़े फैसले। पंचायत ने फैसले भी लिए हैं, पहले उन्हें समझाया जाएगा। सी बात गांव में ज्यादा नहीं होते भाई, एक तरफा सभी पी रहे, उनमें पीने वाले एक का दस रहे हैं मोहल्ले में कि वो हो गया, यू हो गया। नहीं, बच्चे तो इसी उम्र में लगते हैं ना। हाँ, बच्चे ही ना अलग सुनू तो लग रहे, बीमारी आ रही। लेकिन हम जो उनसे बच्चों से बड़े भी हैं, जो पीवे हैं, उन्हें भी समझाओगे। सारे गांवों में जब हम हर महीने पंचायत करा करेंगे और उस गांव में कमेटी बना करेंगे और सब के दौरे जाया करेंगे। और जो पीने खाने वाले हमारे भाई हैं, उन्हें भी समझाओगे, भाई अपने परिवार को देखो, ऐसा ना करो। मान लिया है सारा खर्चा तो पीने खाने में हो जा, बच्चों की सही परवरिश नहीं हो पाती, सारा डंगा बिक जा।
भाई नशा तो बहुत खराब चीज है, हम तो ये है कि नशा बिल्कुल ना करो, यही बात है। चौधरी साहब, पंचायतों की बात हो रही है लेकिन एक ही बुलाया गया। उधर गठवाड़ा की चल रही है, इधर आज यहाँ दूसरी हो गई, और क्यों नहीं बुलाए? और लोग भी तो रहते हैं गांव में। किसानी की बात होगी तो मजदूर की बात होगी, खेती की बात होगी तो भी मजदूर की बात होगी, तो और लोगों को क्यों नहीं बुलाया? केवल एक ही जाति के लोग? क्या केवल खाप एक ही जाति की है? खाप तो सबकी है, तो सबको क्यों नहीं बुलाया? अभी इस पंचायत में हमने अपने वक्तव्य में भी कहा, 10 मिनट पहले आप यहीं थे, आपने सुना भी होगा। अब आज के बाद में, क्योंकि यह पंचायत हमने इसलिए बुलाई थी क्योंकि 32 खाप की जो स्थापना करी थी वो बाबा जय सिंह ने करी थी, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। अब बाबा सोगिंदर के नेतृत्व में खाप मंत्री देविंदर जी होंगे, खाप प्रवक्ता देवराज जी होंगे, जिसे भी अपने साथ लेकर चलने को उचित समझेंगे। इनके नेतृत्व में हर गांव में 32 की बजाय 35 गांव हो रहे। 35 के गांवों में जो सर्व समाज के सभी जातियों की जो चौधर है वो भैंसवाड़ के अंदर है। बाबा जी ने अभी मुझे बताया, आने वाले समय में भी अगले महीने से सभी जातियों की चौधरियों को अपने साथ में ले रखेंगे। 2-3 गाड़ी हो जाएंगी सभी समाज के। उसमें भाई दलित समाज के चौधरी हैं, कश्यप समाज, ब्राह्मण, वाल्मीकि, मुस्लिम, प्रजापत, जितने भी समाज के चौधरी हैं, क्योंकि सबकी चौधर भैंसवाड़ में है, सबको साथ लेकर गांव दर गांव संदेश पहुंचाया जाएगा। सभी थंबों को मजबूत किया जाएगा और थंबे वाइज सर समाज के चौधरियों के साथ में ही थंबे वाइज मीटिंग की जाएगी, यानी कि चौपाल लगाई जाएगी, जिससे कि सोरम पंचायत में जो निर्णय सुनाए गए थे सर खाप चौधरियों के द्वारा, उन सब निर्णयों को हम अपनी खाप में पूर्ण रूप से लागू कर सके। जैसे कि दहेज, भ्रूण हत्या, मृत्यु भोज, नशाखोरी, इस तरीके के जितने भी वहां निर्णय सुनाए गए, कम से कम हम अपनी 32 खाप में तो पूर्ण रूप से बाबा सोगिंदर के नेतृत्व में और सभी थंबेदारों के जितने भी हमारे बाबा थंबेदारों में नियुक्त किए जाएंगे, कुछ है नहीं उन्हें भी नियुक्त किए जाएंगे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। अच्छा, नशे की बड़ी बात हो रही है, सबने नशे पर बोला, नशा बहुत बढ़ रहा है। ठेका पहले गांव में एक हो गया था, ये बारकुंडे पे खोल दिया, 1 किलोमीटर पे ठेका, फिर 2 किलोमीटर पे ठेका। इतने ठेके खुलेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनका भी तो करना पड़ेगा बंदोबस्त। में जिन्होंने पीछे लगा रखे 50-50 लाख रुपए, वो मर जाएंगे। भाई ये तो देखो सरकार की पॉलिसी है, इस पर मेरे हिसाब से तो सरकार को ही इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। चलो सरकार भी नहीं पाबंदी लगाओगी, कम से कम हम तो अपने इस खाप में 32 खाप में तो सब बिल्कुल पुरजोर इसका विरोध करेंगे। और आने वाले समय में जो बड़ी पंचायत जहाँ भी बाबा सोगिंदर जी निर्धारित करेंगे, क्योंकि सब गांवों में घूम के, सारे थंबों में घूम के जो बड़ी पंचायत होगी 32 खाप की, उसमें इस तरीके के बहुत सख्त निर्णय लिए जाएंगे। इन ठेकों का भी विरोध किया जाएगा और जो शराब पीवाएंगे उनके घर को कोई दाद दी जाएगी, उन बच्चों का भी समझाया जाएगा और उनका विरोध भी किया जाएगा, उन्हें सजा भी दी जाएगी जो खाप की पंचायत की बात को नहीं मानेंगे। जो ताकतवर होंगे, जो रसूखदार होंगे, जिनके पास पैसा होगा, उनकी बात मान ली जा। जो गरीब है, कमजोर है, बेचारा है, लाचार है, उसकी बात माननी नहीं जाती। जिसके पास ज्यादा जमीन है वो चौधरी है, जिसके पास जमीन कम है वो वैसा ही है, अल्फाकड़े हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये बाद में क्यों याद आया? पुल बन गया, यूलप बनना नहीं चाहता, रोड बन गया, साइड का रोड चाहिए, ठेके बन गए, इवन हटा दो। पहले क्यों नहीं पता लगता कि सन्नों ने इन चीजों का? ये जो आपने बताया नहीं, जो बड़ा जमींदार है भाई वो बड़ा चौधरी होगा। हम तो जो है पहली तो बात इस भेदभाव को खत्म करेंगे, उच्च नीच को ही। ये जो पंचायत होगी केवल 32 में होगी, और उधर भी और भी जातियों में जाओगे आप? अपनी 32 खाप से मतलब है हमें, हम अपनी 32 उच्च नीच की बात होगी, उधर वो उधर की बात करेंगे, देख के फिर दूसरी खाप भी इसी काम पर लगेंगे। भाई हमें तो सर्व समाज को सुधारना, हर समाज के लोगों से ये बुराइयों को दूर करना, सर्व समाज के चौधरियों को बाबा सोगिंदर के नेतृत्व में साथ लेकर चलेंगे गाँव दर गाँव, सबको समझाओगे बुझाओगे। ऐसी बात नहीं है लोग मानने की नहीं, ये खाप के चौधरी मजबूत होंगे, खाप मजबूत होगी, सब उस निर्णय को मानेंगे भी, और हम देख दूसरी खाप वाले भी इस सारे नियमों को लागू भी करेंगे और मनवाएंगे भी। हमारा तो ये प्रयास है। कपिल भाई, इसमें 32 खाप में कौन कौन से गोत्र में? इसमें तो जो है बहुसंख्यक गोत्र है, ज्यादातर सभी गोत्र यहाँ पर रहते हैं। ये बाबा जय सिंह ने जो है जो खाप हो रहे हैं वे सब एक गोत्र की खाप है, पर यह जो 32 खाप है विभिन्न गोत्र इसमें है। ज्यादातर जो सभी चलन के 4-5 बता दीजिए। दलाल है, खाटियान है, नौतना है, और जी मलिक भी है, इसमें मलिक भी हैं, भी है, पवार भी है, सरोवा भी है, ये सभी गोत्र हैं इसमें।
तो आपको लगता है क्या इस तरह से जिस तरीके से बातें हो रही है, पंचायत की बात हो रही है, जो युवा है वो मानेगा, जिसको जो करना है वो कहेगा मैं संविधान के देश में पैदा हुआ हूँ? जो खाप पंचायतें होती थी, ये सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसे बचाने के लिए बनी थी, और जरूरत पड़ने पे इन्होंने जो है लड़ाइयाँ भी लड़ी, चाहे वो मुगलों से हो चाहे वो अंग्रेजों से हो, इन्होंने जरूरत पड़ने पर खापों ने लड़ाइयाँ भी लड़ी। ऐसा नहीं है। रही बात यार, पहले क्या था, जो बच्चा या युवा बड़े बुजुर्गों से सीखता था, अब इंटरनेट का जमाना है, फोन से ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, जिससे एक गैप बढ़ा। युवा जो हमारी पीढ़ी है और जो हमारे बुजुर्ग है उनमें गैप बढ़ा, वो बढ़ा ना इंटरनेट द्वारा। सब जो है इस पे विश्वास कर रहे हैं, वो फोन सही चला रहा है, हमें तो ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग सही चलाओगे, और उसमें गलतियों की गुंजाइश होती है नेट वाले मामले में। चाहे में भाई शादियां टूट रही हूँ, चाहे में ज्यादा लव मैरिज हो रही हूँ, या और कोई कुरीतियां हो, तो उन्हें बढ़ रही इसमें, तो वो सब नेट जिम्मेदार है। और हमारे बच्चे जो है नेट की तरफ को ज्यादा चले गए। नेट गलत नहीं है, उससे बच्चे पढ़ाई भी कर रहे, उससे वो भी है, पर ऐसा नहीं है सब चीज नेट से चलने की। हमारा सामाजिक ताना बाना और खाप भी बहुत जरूरी है। आप युवा हैं भाई, और युवा मजबूत पकड़ होती है युवाओं की। युवाओं के बिना देश नहीं होता, युवाओं के बिना समाज नहीं होता, युवाओं के बिना संविधान भी नहीं होता। तो आपको क्या लगता है एज ए युवा, आप क्या सोचते हैं? क्या एक तरफ हमारा संविधान है, एक तरफ खाप पंचायत है, क्योंकि इनके निर्णय तो उनसे भी लगाएंगे। संविधान कह रहा है कि आप अगर आप 18+ है तो आप शादी कर सकते हैं, खाप पंचायतें विरोध करेंगी, और भी बहुत सारी चीजें इस तरह की आएंगी निकल कर। तो आपके अकॉर्डिंग संविधान ठीक है या खाप पंचायत? भाई हमारे तो जो हमारे बड़े हैं वो सब खाप पंचायत में है, और हमारे मतलब हमारे जितने युवा है हमारे वर्ग के, उनके सबकी अभी तो यही वो इच्छा है भाई जो हमारे बड़े खाप पंचायत हमारा निर्णय करे, उन्हीं के हिसाब से चले। संविधान में तो अब 18+ होते हैं आप शादी कर लो, पर हमारी इसमें खाप में ऐसा नहीं है ना। 18 भाई हो रहा, भाई घर के देख रहे तो कर लो, पर हम खाप के हिसाब से चले गए, जैसे हमारे बड़े कहेंगे हम उन हिसाब से चले गए। और मैं नहीं, मेरे साथ बहुत युवा है वे सब खाप के हिसाब से ही चले गई। हमारे बड़े है, संविधान की क्या जरूरत रहेगी फिर? बस संविधान के और भी बहुत उसमें वो है संविधान, पर ये जो खाप के हमारे ये कुछ अलग है थोड़े। संविधान में अभी बहुत कानून है, संविधान में कुछ उनका कानून के सहारे भी चला है, पर एक ये खाप है, जो खाप है हमारी, ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाई, और हमारे बड़े हैं सब, इनके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहने के। संविधान का क्या करेगा जब कोई बड़ा हमारा कुछ नहीं मानने का बोल रहा, ये तो जी हमारी सुनता नहीं, तो इसका क्या फायदा होगा? युवा क्या करेगा जब कोई बड़ा कहीं साथ नहीं खड़ा होने का? अकेले तो कुछ नहीं होता, अगर ये बड़े साथ देंगे तो हम कुछ कर सके, अकेले हम क्या कर लेंगे? अकेले तो नहीं कुछ कर सकते ना। तो इसलिए संविधान तो है जो है, पर हमारी खाप की बात आगे रहेगी जी, खाप के हिसाब से चलेगी। पहले खाप है फिर संविधान जी, पहले खाप है फिर संविधान। जो बड़े पुरखे लड़े, जिन्होंने संविधान के लिए सब कुछ गवा दिया संविधान बनाने के लिए। नहीं, भगत सिंह ने कहा था कि मैं आजादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। अभी गोरों का राज, अभी कालों का राज आ जाएगा। तो एक ऐसा संविधान होना चाहिए, एक ऐसा ही कानून होना चाहिए जो सबके लिए समान हो। 65 दिन भूखे रहे समानता के लिए, अंग्रेजों को अच्छी सुविधाएं, हमें चूहों का झूठा भोजन, हमारे लिए अखबार भी नहीं। इन लड़ाइयों का क्या फायदा होगा जो लड़ाई पुरखों ने लड़ी? संविधान है, संविधान की निंदा नहीं कर रहे हम। संविधान है, संविधान भी, संविधान से ही सब चीज चल रही है, पर जो एक खाप है जी, शादी विवाह सामाजिक ताने बाने मामला, इसमें संविधान का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय है ना। हाँ, तो सामाजिक न्याय है, सामाजिक ताना बाना है। आज भी जो है भाई बड़े बुजुर्ग जो शादी तय करें वो होनी चाहिए ना। अगर सब लव मैरिज कर लेंगे तो बंटा धार हो जाएगा, या नहीं है? ये गलत बात है। और आप जो कहो, अभी जो है एक सम्मेलन दिल्ली में था, उसमें जाट और गुज्जर सम्मेलन हुआ था, उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा। सर छोटू राम की जयंती पर आया था वो 23 नवंबर का, और उसमें जो है गुज्जर समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जाट समाज ने भी हिस्सा लिया। हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए, सबने अपने जो है इतिहास जो है उसका मिलान करा, और जो बहुत ही बढ़िया रहा। तो ऐसा नहीं है खाप पंचायतों को यही है काम करेंगे, जाट गुज्जर काम करेंगे। ये गुजरों में भी है खाप पंचायत है, आप पे भी 84 खाप के चौधरी हैं, वे भी अपने सामाजिक ताने बाने बचाने के लिए, रामपाल सिंह भी लगे रहते हैं, और भी हैं जातियों में खाप पंचायत। ऐसा नहीं है। तो जो शादी और सामाजिक मामले हैं ये खापों से जुड़े हैं। संविधान हमने जो है अपना एक बैलेंस बनाने के लिए करा कि सबको समानता का अधिकार मिले। मतलब यहाँ भी था हाँ था, सबने चर्चा, पंचायतों में नहीं था। हाँ
खाप पंचायतों में संविधान की क्या जरूरत थी जब खाप पंचायतों के पास इतनी सुविधाएं थी? मेरी बात सुन लो। अरे भाई प्रॉपर्टी का भी मैनेजमेंट देखना, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट था ना। प्रॉपर्टी का भी नहीं, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट सबके नाम करवाने, वो करवाना वो संविधान का काम है। विकास कार्य करना, सबको अपनी आवाज बुलंद करना। कुछ झगड़े ऐसे भी है जो खाप पे नहीं संभालते, उन्हें कानून संभाले, ऐसा नहीं है। संविधान तो बहुत जरूरी है, पर खाप जो सामाजिक ताना बना, आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भी हम गांव और कस्बा ऊन में है, यहाँ एक शुरुआत की गई है किस तरीके से सामाजिकता को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से नशाखोरी पर रोक लगाई जा सकती है। महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। और अच्छा कपिल भाई, एक अभी आपको ने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम महिला का हिजाब नीचे खींच देते हैं। यहाँ महिलाओं की बात हुई, एक तरफ उसकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो कैसे भी रह सकते हैं, एक तरफ एक ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एकदम अचानक से झटका कपड़े पर मार देना। मैं तो आपकी बिना इजाजत के आपको छू भी नहीं सकता, वो तो फिर भी महिला थी। वो बहुत गलत था, वो उसका पहरावा था। आप किसी को जो है उसकी पहरावे पे ऑब्जेक्शन करना या उसका वो हिजाब हटाना, ये गलत है, इसकी हम निंदा करें। पर जब सत्ता हो और सत्ता का मद हो, उसके आगे ना समाज अड़ता, ना उसके आगे कोई इंसान अड़ता, ना धर्म अड़ता, वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहा। मैं तो ये मांग करता हूँ कि उस पर जो है मुकदमा लिख के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक लेडीज को, उसे लड़की को टच करा और उसका हिजाब हटाया, जो कि पूरी समाज को गलत लगा। अनिरुद्ध भाई, आपको भी गलत लगा होगा और किसी को भी, पर जो बोलने वाले हैं वही बोल लेंगे। कुछ लोग जो है ये कहेंगे भाई वो मुख्यमंत्री, हम नहीं बोलने के। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो उसे ही सही बता लेंगे, हिजाब गलत है, यू सही है, वो गलत है, यू सही है। तो ये बात अलग है। हमारी भी जो अपने जो हिंदू धर्म में देख लो, बड़े बुजुर्गों से घूंघट करें भाई, हमारी लड़की बहन या भाई जो बहू है बड़ों से घूंघट करें, इसका तो मतलब ये थोड़ा कि उनका घूंघट हटा दिया जाएगा, जो कि गलत है। हम हमारे पे क्या बीतगी, बस लड़की पे जो बीती उसे पता होगा, उसके परिवार को पता होगा, उसके समाज को पता होगा। पर हम तो इसकी निंदा करें, कड़ी निंदा करें, और उन पर रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्रवाई मुख्यमंत्री पे होनी चाहिए, या वे एक अपना माफी का वो करे, माफी मांगे। भी सत्ता का गरूर है और कोशिश करेंगे और भी गांव में जाकर ही जानने की कि इसके ऊपर जो ये पंचायत बुलाई गई, इसके ऊपर लोगों का क्या जानना है, क्या मानना है और क्या सोचना है। आप जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।